हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं आप सब खूब मज़े में होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक मल्टीप्लिकेशन है, उसको हम लोग देखेंगे। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है ना। इस टॉपिक को हम लोग पूरा लगभग आपको मैं 10 तरह का मल्टीप्लिकेशन आज बताऊंगा, 10 या उससे भी ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू वीडियो देख लेता हूँ कितना लंबा बनता है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जितने लोग ऑफलाइन मोड में क्लास में बैठे हुए हैं, चलिए वो लोग का भी क्लास होता रहेगा और इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले ऑफलाइन जितने लोग अभी क्लास कर रहे हैं वो लोग तो देखे हैं, लेकिन मैं आपको अपने इंस्टीट्यूशन का ये स्पेशल किताब दिखा रहा हूँ जो यूट्यूब पर इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। जो लोग ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए ये विशेष फायदेमंद है। ये लक्ष्य एकेडमी का वॉल्यूम 1 है और ये दूसरा किताब लक्ष्य एकेडमी का वॉल्यूम 2 है। ये दोनों किताब मेरे द्वारा लिखा गया है और इससे ही लगभग प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। इस किताब में आपको, इन दोनों ही किताब में 125 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में मिलेंगे। सेक्शन ए में 75 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 25 क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। इस किताब में आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप देख पाएंगे तो आप देखिए, ये लक्ष्य एकेडमी, और जब इसको इधर आप खोलेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट इंग्लिश से शुरू होगा। इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा और इसके बाद मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हिंदी में रहेगा। 125 क्वेश्चन हर लेसन से और काफ़ी बेहतरीन किताब। अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो ये देख रहे हैं, ये यदि लेना चाहते हो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, सिर्फ 250 रुपये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8252656697। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देंगे और सिर्फ 250 रुपीज़ जमा कर देंगे ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से। मैसेज करेंगे तो मैं बता दूंगा कहाँ पेमेंट करना है, किस नंबर पर। और जब आप इस पर पेमेंट करेंगे तो खूब बढ़िया से इस किताब को पैक कराकर मैं पोस्ट ऑफिस या कुरियर के माध्यम से इसको मैं भेज दूंगा आपके दिए गए एड्रेस पे। चलिए, और जिस स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर अपना किताब बेच रहे हैं, वो नहीं लेंगे, यार उनको किताब मंगाने की जरूरत नहीं है। बोलने का उद्देश्य बस इतना था कि ऑफलाइन मोड में जो हमारे स्टूडेंट लोग यहाँ बैठ करके अभी पढ़ रहे हैं उनको तो ये किताब फ्री में दी जाती है, लेकिन जो लोग बाहर के स्टूडेंट हैं जो कहीं क्लास नहीं करते हैं, उनके पास भी एक अच्छा किताब होना चाहिए जिससे कि क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। जैसे कि जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आप उसी का सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा। तो इसलिए जो जिनको लेना हो वो ये किताब ले सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सीखते हैं। चलिए, टाइप 1 है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं टाइप 1। टाइप 1 में है क्या, ये समझें पहले। क्या होना चाहिए? तो इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों का योग। कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी है जी इसमें? चलिए कोई बात नहीं, हिंदी या इंग्लिश दोनों की मैथ लगभग एक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलेंगे कम हियर, तो कम हियर का मतलब क्या समझोगे कि यहाँ आना है, तो भाई यहाँ आओगे। तो इंग्लिश भी वही चीज़ है। तो आपको डायरेक्ट हिंदी, एक्चुअली हिंदी में बहुत ज़्यादा लोग तैयारी करता है, तो हिंदी में ही देखिए। जहाँ आपको इसका इंग्लिश का जरूरत पड़ेगा आप बताइएगा, हम उसको इंग्लिश में लिखवा देंगे। क्लियर? चलिए, इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए एवं सैकड़े का अंक, सैकड़े का अंक, सैकड़े का अंक एक समान, सैकड़े का अंक एक समान होना चाहिए। ये इसका फर्स्ट नियम है ना।
होना चाहिए। ये जितना भी आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे यह मल्टीप्लिकेशन शर्त पर आधारित है ना, शर्त पर आधारित। इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए एवं सैकड़े का अंक एक समान होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ। क्लियर, मान लीजिए गुना है 78 गुना 72। क्लियर, देखिए इस तरफ से जब आप गिनेंगे तो ये इसका इकाई अंक है और ये दहाई। क्लियर, तो इकाई अंक का जो योग है इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 10 होना चाहिए। जैसे 8 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 10 होना चाहिए। और दहाई का जो अंक है, दहाई का जो अंक है जैसे ये 7, तो यहाँ भी 7 होना चाहिए। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका अभी आंसर निकालने का तरीका बताएंगे। इसके बाद एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपका कभी गलत नहीं होगा। क्लियर, तो पहले बेसिक सीख लीजिए, इसके बाद वो तरीका बताएंगे। 78 इंटू 72, इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए और दहाई का जो अंक है वो एक समान होना चाहिए। सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है। क्लियर, चलिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सीखेंगे। एक लाइन खींचेंगे, हम आपको जितना भी मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन के इस तरफ आपको हमेशा कितना अंक रखना है, 2 अंक रखना है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, 2 अंक रखेंगे और अगर 2 अंक से ज्यादा आ जाता है, मान लीजिए 3 अंक, तो कैरी इस तरफ कर देंगे। और अगर 1 अंक आता है, मान लीजिए यहाँ 1 अंक आ गया, कोई 1 अंक आ गया, मान लीजिए सपोज करिए 5 आ गया, तो 5 आ गया तो 5 के पहले यहाँ पर एक 0 लगा देंगे तो 2 अंक हो भी गया और 2 अंक हो भी गया और नहीं भी हुआ। कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर 5 है और 5 के आगे आप 0 लगा दें तो इसको क्या पढ़ेंगे, 5 ही पढ़ेंगे। अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर, लेकिन अगर 5 आता है और 5 के दाहिने तरफ आप 0 लगा देते हैं तो अंक के मान में परिवर्तन हो गया, तो ये 50 पढ़ेंगे इसको। तो हमेशा अगर 1 अंक आता है तो अंक के पहले एक 0 पुट अप कर देंगे, है ना। चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो ये 2 अंक वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सीखा जाए। यहां पर एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, 8 को 2 से गुना कर देंगे। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, है ना। तो 8 गुना 2 मन में ही कर लेंगे, कितना हो गया 16। अभी यहाँ पर 2 अंक आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 7 को 7 से गुना करेंगे, इस 7 को इस 7 से गुणा करेंगे। क्लियर, 7 को 7 से गुणा करेंगे। क्लियर, कैसे करेंगे ये देखिए, इस 7 को 7 लिख देंगे, इस 7 को 7 लिख देंगे और ये जो 7 है ना, कोई भी ये 7 हो या ये 7 हो, जिसको मन करे आप यहाँ लिख दीजिए। और इसके बाद ये वाला जो 7 है इसको 1 अंक बढ़ा के लिख दीजिए, कोई भी अंक रहे इसको 1 अंक बढ़ा के लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, ये 7 और ये हो जाएगा गुना 7 गुना 7 प्लस 1 8, तो 7 गुना 8 कितना हो गया 56 16। क्लियर, 56 16। अभी आप हो सकता है आप सोचेंगे कि सर इतना लफड़ा क्यों करें, हम तो तुरंत ऐसे गुना करके निकाल लेंगे, लेकिन इतना लिखने का जरूरत नहीं है बाबू, हम आप लोग को समझा रहे हैं इसलिए इतना लिख रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, आप लोग फटाफट तुरंत कैसे बनाइएगा। 84 इंटू मान लीजिए 86 है। क्लियर, अब बिना कलम छुए हुए, देखिए कलम है, बिना कलम छुए हुए आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, चलिए मन में ही एक लाइन खींच लीजिए, 6 को 4 से गुणा करिए, कितना हो गया 6 4 जा 24, है ना। ये 8 है, ये 8 है और ये 8 है, इन दोनों में से एक को 8 रहने दीजिए और एक को 8 में एक अंक जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया 8 गुना 9, तो क्या हो जाएगा 72 24 हो गया आपका आंसर 72 24।
क्लियर? अब देखिए यहाँ पर इतना लिखे थे, यहाँ नहीं लिखे, और मन में आप कर सकते हैं, इसलिए खूब बढ़िया से आप इसको समझिए। मान लीजिए कोई दूसरा उदाहरण है 93 इंटू 97। क्लियर? 93 इंटू 97 क्या हो जाएगा जरा बताइए? 93 इंटू 97 क्या होगा? 7 3 जा 21, और ये 9 को 10 कर देंगे, 10 गुना 9 कितना हो गया? 90 हो गया, 90 21। क्लियर? 90 21। चलिए मान लीजिए दूसरा लेते हैं, है ना? मान लीजिए क्वेश्चन है 124 गुना 126। 124 गुना 126 है। क्लियर? क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन के इस तरफ कितना अंक होगा? 2 अंक। 6 गुना 4 यहां पर कर दीजिए, 6 गुना 4 कितना हो गया? 24। एक 12 को 12 रहने दीजिए और दूसरे 12 को 13 कर दीजिए। क्लियर है? तो 12 गुना 13 कितना होगा? 156, 156। तो चलिए आगे आपका आंसर कितना हो गया? 15624। यही आपका हो गया आंसर। क्लियर? तो इस तरह का जो सम होगा उस पर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब ये सब थोड़ा मिटा देते हैं, मिटाने के बाद फिर आगे बढ़ा जाए, या फिर चलिए टाइप 2 ले लेते हैं यहां से, है ना? चलिए यहां पर हम लोग सीखेंगे, टाइप 1 था, अब हम लोग सीखने वाले हैं टाइप 2। क्लियर? इसमें क्या होगा? क्या शर्त है इसका? कंडीशन क्या है इसका? टर्म कंडीशन क्या है टाइप 2 का? समझेंगे। इकाई अंक का योग 5 होना चाहिए। क्लियर? इकाई अंक का योग इकाई अंक का योग 5 होना चाहिए। क्लियर? इकाई अंक का योग 5 होना चाहिए। यस, 5 होना चाहिए। तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक, दहाई एवं सैकड़े का अंक, दहाई एवं सैकड़े का अंक सम संख्या में रहना चाहिए। ये वाला जो टर्म कंडीशन है ये किसका रहेगा? सम संख्या में, सम संख्या में रहना चाहिए। ठीक है? वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा होगा, तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि क्लास आप कहीं करेंगे तो 1 घंटे का क्लास करेंगे ना भाई कहीं भी। तो आज हम लोग का ये मैथ का बेसिक है, मल्टीप्लिकेशन क्लास में चल रहा है, तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, जिससे कि जो लोग क्लास नहीं कर पाते हैं उनको भी लाभ हो जाए। क्लियर? चलिए, और आप लोगों को कहीं कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा जी, है ना? चलिए, इकाई अंक का योग 5 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक सम संख्या में रहना चाहिए। कुछ इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 82 इंटू 83। क्लियर? 82 इंटू 83, यहां ध्यान दीजिए, ये 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये दहाई का अंक जो है ये सम संख्या, दहाई का अंक ये दोनों सम संख्या में होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। इसके लिए नियम वही रहेगा, एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन के इस तरफ 2 अंक रहेगा। क्लियर? तो क्या करेंगे यहाँ पर? 2 इंटू 3, ये जो इकाई का अंक है दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 6। इस लाइन के इस तरफ 2 अंक रहना चाहिए, लेकिन 1 अंक है तो इसके पहले हम लोग अपने से एक जीरो यहाँ पर लगा दिए। ध्यान दीजिएगा, ये जीरो हम लोग अपने से लगाए हैं। ठीक है? क्योंकि 1 अंक हो रहा था। कोई संख्या है मान लीजिए 6, इसको 2 अंक का बनाना है, इसके आगे एक जीरो लगा दीजिए। 2 अंक बिना इसका वैल्यू, बिना इसका अंक का मान बदले हुए 2 अंक हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर राइट साइड में अगर जीरो लगाएंगे तो इसका
इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग एक अपने से 0 लगा लिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो 8 और 8 था एज इट इज इसको उतार देना है, काला कलर से लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, 8 गुना 8 कर देना है, कितना हो गया 64, 8 गुना 8 64 हो गया, और एक 8 का आधा कर देना है, 4 इसमें जोड़ देना है, तो 64 और 4 कितना हो गया 68, और इधर वाला 06, यानी इसका आंसर कितना हो गया 6806, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है 64 इंटू 61। क्लियर? 64 इंटू 61 क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, 4 को 1 के साथ गुना करेंगे, 4 को 1 के साथ गुना किए हो गया 4। इस लाइन के इस तरफ हमेशा 2 अंक रखना है, तो एक 0 लगा दिए। अब क्या करेंगे बाबू, 6 इंटू 6, इन दोनों 6 को गुना कर दिए तो कितना हो गया 36, और एक 6 का आधा मन में ही कर लेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे। 36 और 3 कितना हो गया 37, 38, 39, और ये 04। क्लियर? 39 04 हो गया बस। अब आप बोलिएगा सर इतना हम क्यों लिख रहे हैं, तो मत लिखिए, क्योंकि ये तो हम आपको समझा रहे हैं, आप मन में भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको बिना कलम छुए हुए बनाना है। जैसे मान लीजिए 122 गुना 123, 122 गुना 123 मान लीजिए करते हैं, ये क्वेश्चन है, बिना कलम छुए हुए बनाना है। क्या करेंगे, 3 को 2 से गुना करिए, 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा 06, एक लाइन इधर है, इस लाइन की इस तरफ 2 अंक हो गया। अब आपको क्या करना है, 12 को 12 से गुना कर दीजिए, 12 गुना 12 कितना हो गया 144, और एक 12 का आधा आपको यहाँ जोड़ देना है, तो कितना हो गया, एक 12 का आधा 6 होता है, तो क्या हो जाएगा 144 में आप 6 जोड़ दीजिए। क्लियर? 144 में 6 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 150, और ये 06 हो गया आपका, यही आंसर। क्लियर? यही आपका आंसर आ गया 15006। तो आप अपने थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि ये सब शर्त पर आधारित गुना है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? परीक्षा में, और कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। जितना आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्लियर? चलिए ये हो गया टाइप 2। अब हम लोग सीखते हैं टाइप 3। क्लियर? टाइप 2 में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए जी बच्चा लोग, और नहीं तो टाइप 3 चलिए देखते हैं। क्लियर? चलिए टाइप 3 क्या है, इकाई अंकों का योग इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए। ठीक है, पहले वाला ही नियम है, लेकिन पहले वाले में हम लोग क्या समझे थे, वो सम संख्या था, इस बार विषम संख्या। इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक, दहाई एवं सैकड़े का अंक एक समान एवं विषम संख्या में होना चाहिए। क्लियर? विषम संख्या में होना चाहिए। इस बार हम लोग विषम संख्या का सम देख रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, मेन इसी में है सब कुछ, विषम संख्या। क्लियर? चलिए इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक एक समान एवं विषम संख्या में होना चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे गुना करना है 72 इंटू 73। क्लियर? 72 इंटू 73 कैसे करेंगे, देखिए इतना हम इसलिए यहाँ से यहाँ तक लिख दे रहे हैं ताकि आप कॉपी में जब उतार लेंगे तो आपको कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी आपको कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात समझ में ना आए। क्लियर?
72 इंटू 73, है ना। मेन आप यहीं पर सीखेंगे, मेन आपको सीखना यहीं पर है। यहाँ पर बस इतना सा क्वेश्चन में बढ़िया से देखेंगे तो सीख जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इतना इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग कॉपी में खूब बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसको कभी जिंदगी में भूलना नहीं है। क्लियर। एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन के इस तरफ हमेशा 2 अंक। क्लियर। तो क्या करेंगे, इकाई वाले स्थान को 2 इंटू 3 को गुना करके यहाँ लिख देंगे कितना, 6। 2 इंटू 3 हो गया 6। 2 अंक रहेगा, पहले से ये बात आपको पता है, बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो अपने से ये 0 लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 7 इंटू 7 कर दीजिए, ये 7 दहाई वाला क्या हो जाएगा, 7 गुना 7 49, 49। क्लियर। 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। इसके बाद ये जो एक 7 बच गया ना, मतलब एक 7 है, इसी का भी आधा कर दीजिए, एक 7 का आधा कर दीजिए, क्या होगा 3.5। क्लियर। इस 5 को यहाँ 0 के स्थान पे रख दीजिए और इस 3 को 0 में जोड़ दीजिए, तो 49 और 3 49, 50, 51, 52। क्लियर। ये 52 हो गया, ये 5 0 के जगह यहाँ रख दिए और ये 6 हो गया। बस एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, बस फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप इसको बना सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। चलिए एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 54 इंटू 51। क्लियर। तो 4 और 1 को जब हम यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 5 होना, 4 और 1 को 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का नियम क्या है, इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए। क्लियर। चलिए क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो गया 0 4। 5 गुना 5 कितना हो गया, मन में ही ये सब काम करेंगे। हम अगर मन में करेंगे तो फिर आपको बात यहाँ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमको तो लिखकर समझाना है ना। 25, 5 गुना 5 25 हो गया, एक 5 का आधा कर दीजिए, एक 5 का आधा कर दीजिए, क्या होगा 2.5। इस 5 को 0 के जगह रख देना है और इस 2 को 25 में जोड़ देना है, तो 25 और 2 कितना हो गया 27। 27, ये 5 यहाँ आ गया और ये 4 यहाँ आ गया। क्लियर। इसी तरह से कोई भी एग्जांपल आप सॉल्व करिएगा, अगर कहीं कोई समस्या आएगा हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लीजिएगा, आपको फिर से हम इसको बताने का कोशिश करेंगे। क्लियर। जैसे मान लीजिए, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 154। क्लियर। 154 इंटू 151, 3 अंक का कोई भी गुना हो गया, मान लीजिए 154 इंटू 151। ठीक है। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 4 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो गया 0 4 हो गया, 0 4 हो गया। फिर 15 को 15 से गुना कर दीजिए, 15 से 15 को गुना किए तो कितना हो गया 225। 20 तक 25 तक स्क्वायर तो आप लोग सभी को याद है ना, अगर स्क्वायर याद नहीं है तो कम से कम 25 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। स्क्वायर कैसे याद करेंगे उसका भी तरीका बताएंगे। तो 15 गुना 15, ये देखिए 15 गुना 15 कर दिए, क्या हो गया 225। अब एक 15 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7.5। क्लियर। ये 5 को आप यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो गया 54। ये वाला 5 जब यहाँ बैठेगा तो ये 4 उतर जाएगा। अब 225 में ये 7 को जोड़ दीजिए, सिंपल। 225 में आप 7 को जोड़ दीजिए। क्लियर। क्या हो जाएगा 232, है ना, 232। 232 54। क्लियर। कोई दिक्कत, तो टाइप 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे टाइप 4 में, है ना। चलिए टाइप 4। टाइप 4 डिलीट नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ है, लगता है लग गया।
यहां पर हम लोग देखते हैं स्लाइड टू क्लियर। चलिए इसको पहले मिटाया जाए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइप 4, टाइप 4 है ना। टाइप 4 में क्या है, दहाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। दहाई अंकों का योग 10 दहाई अंकों का योग 10 होना चाहिए तथा इकाई का अंक एक समान होना चाहिए तथा इकाई का अंक एक समान होना चाहिए। क्लियर। देखिए नियम क्या कहता है, दहाई अंकों का योग 10 होना चाहिए तथा इकाई अंक एक समान होना चाहिए। चलिए इस पर कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 78 इंटू 38। इस बार क्या है, ध्यान दीजिएगा, दहाई अंक है ना, ये दहाई अंक है। दहाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो जब 7 को 3 से जोड़ेंगे, 7 और 3 तो 10 हो जाएगा और इकाई अंक एक समान होना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पर इकाई अंक है, दोनों ही क्या है, एक समान है। 8 है तो 8 है। सम संख्या भी हो सकता है, विषम संख्या भी हो सकता है, कहीं कोई झंझट नहीं है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए भी एक लाइन खींचेंगे, इसको मिटा देते हैं। इसके लिए भी हम लोग एज इट इज एक लाइन खींचेंगे जो पहले हो रहा था। 8 गुना 8 कर दीजिए, इकाई अंक को जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, 64 64 आ गया है ना। अब क्या करेंगे, 7 को 3 से गुना कर दीजिए। दहाई अंक वाला जो है 7 को 3 से गुना कर दीजिए। 7 गुना 3 कितना हो गया, 21, 21। क्लियर। 7 गुना 3 21। और इसमें एक इकाई वाला स्थान इसको या इसको किसी को एक जोड़ दीजिए। तो 21 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 64 2964। चलिए अब ध्यान देंगे दूसरा क्वेश्चन पे, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए 46 इंटू 66, 46 गुना 66 का आपको गुना करना है। कैसे करेंगे, देखिए इकाई दहाई अंक का जब हम लोग योग देख रहे हैं, 4 और 6 आ रहा है, दहाई अंक का ये योग 6 और 4 10 हो रहा है। तो क्या करेंगे, 6 गुना 6, ये वाला जो है 6, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये वाला 6 इकाई अंक पे, ये वाला 6 इकाई अंक पे, इसको क्या कर देंगे 36, है ना। चलिए काला कलर से लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा दिखाई पड़े। तो 6 गुना 6 36 हो गया, 6 गुना 4 कितना हो गया 24, और ये 6 या इस 6 किसी को एक को आप इसमें जोड़ दीजिए। तो 24 और 6 कितना हो गया 30, और ये हो गया 36। 30 36 इसका आंसर हो गया। क्लियर। कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि शर्त पर आधारित गुना है। आप जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं परीक्षा में, बहुत ही आसान तरीका से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था टाइप 4 है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 5। टाइप नंबर 5। क्लियर। पांचवा, दहाई अंकों का योग 5 होना चाहिए।
कंडीशन क्या कहता है ये समझिए, दहाई जो अंक होगा ना, दहाई अंकों का योग 5 होना चाहिए, दहाई अंकों का योग 5 होना चाहिए। क्लियर? तथा इकाई का अंक एक समान एवं सम संख्या में होना चाहिए, तथा इकाई का अंक, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, चलिए मिटा देते हैं। इकाई का अंक सम संख्या में तथा एक समान होना चाहिए। क्लियर? चलिए इस पर हम लोग एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिए। टाइप 5 क्या कहता है, दहाई अंकों का योग 5 होना चाहिए तथा इकाई का अंक सम संख्या में तथा एक समान होना चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, 28 इंटू 38, मान लीजिए 28 इंटू 38 लिया गया है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो दहाई का अंक है, ये जो दहाई वाला अंक है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखिए यहां लिख भी दिए हैं 5 आना चाहिए। क्लियर? तो क्या करेंगे, उसी तरह से एक लाइन खींचेंगे, 8 गुना 8 कर दीजिए, इकाई अंक वाला कितना हो गया, 8 गुना 8 कर दिए तो 64। क्लियर? 8 गुना 8 कर दिए तो 64 आ गया। अब 2 को यहां जो देखिए 2 है, ये वाला 2 और ये 3, 2 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 6। 2 को 3 से गुना कर दीजिए, हो गया 6। क्लियर? बात समझे? 2 को 3 से गुना कर दीजिए, और ये जो इकाई अंक है, दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये जो इकाई अंक है ना, थोड़ा बड़ा करते हैं जो ये, हाँ देखिए यहाँ ये जो 8 है, इसको 8 को 2 से भाग लगा दीजिए, कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर? इस 4 को इस 6 में जोड़ देना है, 6 और 4 कितना हो गया, 10, और ये वाला 64 यहां लिख दीजिए, तो आपका आंसर हो गया 10 64। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, मान लीजिए 48 इंटू 18, मान लीजिए 48 गुना 18 आपको करना है। क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, 8 को 8 से गुना किए, कितना हो गया, 64। फिर इस 4 को इस 1 से गुना कर दीजिए, 4 गुना 1 क्या हो जाएगा, 4। और इस इकाई वाले स्थान का, इसका या इसका किसी का भी एक 8 का आधा कर दीजिए, बात वही रहेगा, आ गया 4। 4 और 4 कितना हो गया यहाँ पर, 8, और इधर वाला 8 64। क्लियर? 8 64। कोई डाउट है जी तो बोलिए, और डाउट नहीं है तो आगे सीखिए। चलिए और एक बता दें, चलिए बता देते हैं। मान लीजिए 46 इंटू 16 ले लिए, है ना। नियम कहता है कि दहाई अंक से इसको जब हम लोग जोड़े तो 5 आना चाहिए, और इकाई अंक सम संख्या में एक समान होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, 6 गुना 6 कितना हो गया, 36, 4 गुना 1 कितना हो गया, 4, और एक 6 का आधा कितना हो गया, 3। इतना लिखना नहीं है जी, हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। 4 और 3 7, यहां हो गया 7 36। क्लियर? 736 आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। नेक्स्ट है, टाइप कितना था, कितना टाइप था, मिटा दिए, बताइए वो वाला टाइप कितना था, 6। चलिए टाइप 7 देखते हैं। टाइप 7 है ना। देखिए दो संख्याओं के बीच
संख्याओं के बीच का अंतर दो संख्याओं के बीच का अंतर 10 होना चाहिए। क्लियर? इतना लिख दे रहे हैं ताकि आप कभी भूले नहीं, कॉपी जब भी खोले आपको याद आ जाए कि सर क्या बताए थे। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर 10 होना चाहिए। क्लियर? और इकाई का अंक इकाई का अंक हमेशा 5 होना चाहिए। हमेशा 5 होना चाहिए। क्लियर? चलिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 10 होना चाहिए और इकाई का अंक हमेशा 5 होना चाहिए। ये आप बढ़िया से समझ लीजिए। नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए 75 गुना 85। क्लियर? 75 गुना 85 करना है। देखिए, ये दोनों अंक को ले तो ये दोनों अंक से क्या बन रहा है? 85। और इन दोनों अंक से क्या बन रहा है? 75। 75 और 85 में 10 का डिफरेंस है ना। 75 और 85 में कितना का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, अंतर 10 का है। तो क्या करेंगे? अब हमेशा आपको क्या करना है वो देखिए, एक लाइन खींचना है। जैसे ही यहाँ 5 देखे, यहाँ 5 देखे, आपको क्या कर देना है? ऑलवेज यू हैव टू पुट 75 हियर। हमेशा आपको 75 बैठा देना है। चलिए दूसरा कलर से लिख दें। चलिए लिख देते हैं, काला से ही लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5 और 5 कितना हो जाएगा? देखे वैसे ही आपको लिख देना है 75। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 7 बड़ा है, ये 7 बड़ा है कि ये 8 बड़ा है। जो भी बड़ा अंक रहेगा आप उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। और उसमें से एक अंक अपने से घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 63 75। क्लियर? यही हो गया आंसर, 63 75। चलिए, बात समझ में नहीं आया हो तो 1 2 3 4 जितना बोलिएगा उतना एग्जांपल देकर आपको समझाएंगे। चलिए, मान लीजिए 95 गुना 85 हो। 95 और 85 में 10 का डिफरेंस है ना। तो एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे? जैसे ही हम लोग यहाँ 5 और 5 देखे तो इस तरफ क्या कर देना है? 75 लिख देंगे। अब बताइए 9 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 9 बड़ा है तो 9 का स्क्वायर करिए। 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81 81 है ना। उसमें से एक अंक कम कर दीजिए, कितना हो गया? आंसर कितना हो गया? 80 75। वेरी गुड। चलिए, अब इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं और आप लोग खुद से बताइए। मान लीजिए 3 अंक का कोई ले लेते हैं, 3 अंक का कोई गुना ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा छोटा इसको किया जाए। 125 गुना 135। चलिए 125 गुना 135 है ना। दोनों में 125 में और 135 में क्या है? दोनों में 10 का डिफरेंस है। 125 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो 135 आएगा। क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे। 5 यहाँ देखे, 5 यहाँ देखे, क्या कर देंगे? 75 लिख देंगे। 12 बड़ा है कि 13 बड़ा है? 13 बड़ा है। 13 का स्क्वायर करिए, कितना हो गया? 169। और इसमें से सिर्फ एक अंक घटा देना है जी, एक अंक। ठीक है, क्या हो जाएगा? 168 75। बात समझ में आ गया? 168 75। क्लियर? चलिए दूसरा एक और एग्जांपल लेके समझ लीजिए, अगर बात समझ में नहीं आया तो। मान लीजिए जैसे 3 अंक का ही लेते हैं, 115 गुना 125। ठीक है, 115 गुना 125। 115 में 10 जोड़ेंगे तब तो 125 आएगा, या 125 से 115 घटाइएगा तो 10 आएगा, है ना। तो क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे।
5 और 5 देख लिए तो क्या हो जाएगा 75। 11 बड़ा है कि 12 बड़ा है? 12 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 144, 144। 144 से एक कम कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा 143 75। 143 75। बस हो गया। क्लियर? तो ये कितने टाइप था हम लोग का 7 ना, टाइप 7। क्लियर? चलिए टाइप 8 देखते हैं। टाइप 8 ध्यान दीजिए, यहां हल्ला मत करिए नहीं तो फिर ऑनलाइन जो इस वीडियो को डालेंगे तो क्लास का पूरा नॉइज, क्लास का जो आप लोग बात कर रहे हैं वो सब आ जाएगा, है ना? हल्ला मत करिए, आराम से सीखिए। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूछने के लिए आप जितना बार पूछिए हम हाजिर हैं। मान लीजिए इस तरह का कोई गुना 7 8 5 6 गुना मान लीजिए आपको 1 1 से करना है। किसी भी संख्या को अगर 11 से यानी एक ही अंक जो रहे उससे 2 बार लिखा हुआ रहे, जैसे 11 रहे, 22 रहे, 33 रहे, 44 रहे, 55 रहे, इस तरह से अगर किसी भी अंक से आपको गुणा करना है तब के लिए क्या करेंगे? चलिए पहले इसको सीखते हैं। क्लियर? चलिए 7 8 5 6 क्या करेंगे? मान लीजिए कि एक अंक है ही नहीं, मान लीजिए ये एक अंक है ही नहीं, एक ही अंक से हम लोग को गुणा करना है। क्या हो जाएगा? ध्यान से सीखिए। 1 6 जा 6, आगे वाले अंक को जोड़ देना है। 6 और 5 11 हो गया, है ना? 6 और 5 11, 11 गुना 1 कितना हो जाएगा? 11 बन जा, यानी टेबल पढ़ते हैं ना 11 बन जा 11, तो 11 बन जा 11 हो गया और कैरी 1 आ गया। क्लियर? अब आगे जोड़ दीजिए, फिर क्या होगा? 8 और 5 13, 13 और नहीं, अब इसको नहीं जोड़ना है जी, आगे बढ़ते जाएंगे, सिर्फ दो दो अंक ही जोड़ते जाएंगे, ये नहीं कि पूरा यहां से जोड़ते जाएंगे। हाँ ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो 8 और 5 हो गया 13, 13 गुना 1 13, हाथ वाला 1, 14 का 4, हाथ में 1। अब क्या करेंगे? 7 और 8 को जोड़ दीजिए, 8 7 15, 15 गुना 1 8 7 15, हाथ वाला 1 16, 16 गुना 1 16 का 6, हाथ में अब सिर्फ 7 बच गया, 7 इकाई 7 और हाथ वाला 1 8। बस यही इसका आंसर हो गया 86416। क्लियर? 86416। हाँ, किसी भी अंक से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा अंक ले लेते हैं, नहीं खूब बढ़िया से समझिए, क्या दिक्कत है समझने में। मान लीजिए कोई अंक है, कोई भी अंक ले लीजिए ना, बोलिए आप ही लोग बोलिए कोई अंक, क्या बोल रहे हैं? 6542। ठीक, चलिए 6542 किससे गुणा करें? बोलिए, एक ही अंक वाला कोई भी अंक के लिए ये नियम है। तो मान लीजिए 22 करना है, 23 करना है, एक अंक है ही नहीं ऐसा मान लेंगे। क्लियर? अब चलिए देखिए क्या करेंगे? 2 गुना 2 4। क्लियर? आगे वाले अंक को जोड़ देंगे, 4 और 2 कितना हो गया? 6, 6 गुना 2 12 का 2, हाथ में 1, 12 का 2 कैरी 1। फिर क्या करेंगे? 5 और 4 9, 9 को 2 से गुना करिए। क्लियर? 9 को 5 और 4 9, 9 को 2 से गुना करिए। 9 गुना 2 18, हाथ वाला 1 19 का 9, हाथ में फिर 1, 6 और 5 11, 11 गुना 2, 11 को 2 से गुना करिए। 11 गुना 2 22, हाथ वाला 1 23 का 3 करिए और कैरी अभी 2 है आपके पास, 6 6 बच गया। 6 गुना 2 12, अब क्योंकि इसके आगे कोई है नहीं, 6 गुना 2 12, हाथ वाला 2 12 13 14, यानी हो गया यही आंसर। क्लियर? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से देखिए, समझ में आएगा क्यों नहीं? समझ में आएगा, समझ के ही जाना है जी बच्चे लोग। चलिए ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, गप मारिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए मान लीजिए कोई भी गुना ले लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ 2 3 4 6। क्लियर? गुना
2 3 4 6 गुना मान लीजिए 22 23 इस टाइप से कुछ भी है, क्या करेंगे, मान लेंगे 1 2 है ही नहीं, 1 2 है ही नहीं, क्या करेंगे 6 गुना 2 12 का 2 हाथ में 1, क्लियर। 6 और 4 10, 10 गुना 2 20, 20 और ध्यान दीजिए 6 और 4 10, 10 गुना 2 20, 20 और हाथ वाला 1 21 का 1 हाथ में 2, 4 और 3 7। हाँ ध्यान दीजिए इस वाले को हम नहीं जोड़ना है, सिर्फ दो दो अंक ही जोड़ते जाएंगे, हाँ पूरा नहीं जोड़ेंगे। हाँ ये बात नहीं समझ में आ रहा था ना, ठीक चलिए 4 और 3 7। चलिए शुरू से देखिए, शुरू से मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, फिर से बताते हैं। 2 3 4 6 गुना मान लीजिए 3 3 है, सपोज करिए 3 3 है, 2 2 है, कोई भी है, क्लियर। चलिए क्या करेंगे, मान लीजिए एक अंक से गुना नहीं करना है, क्या करेंगे 6 गुना 3 18 का 8 हाथ में 1, 6 और 4 को आपस में आगे वाले अंक को जोड़ दीजिए, 6 और 4 10, 10 गुना 3 30, 30 और हाथ वाला 1 31 का 1 हाथ में 3। अब इसको गुना करना है, यहां ध्यान दीजिएगा, अब इसको गुना नहीं करना है, क्लियर, ये वाला अब नहीं करना है, आगे मतलब नहीं जोड़ना है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 गुना 3 7 3 जा 21, क्लियर, हाथ वाला 3 22 23 24, 24 का 4 कैरी 2, 3 और 2 5, 5 गुना 3 15, 15 और 2 16 17 का 7 हाथ में 1। अब 2 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, हाथ वाला 1 7, यही हो गया आंसर। चलिए समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कितना था, टाइप 8, हाँ चलिए टाइप 8 है ना। कितना लंबा वीडियो बन गया है जी, 47 मिनट, चलिए फिर अपलोड भी करना है। चलिए आज हम लोग टाइप 8 तक ही रहने देते हैं, इसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सारा क्वेश्चन देखेंगे, और ये शर्त पर आधारित गुना था। इसके बाद आप लोगों को बहुत फास्ट गुना भी बताएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सपोज करिए किस टाइप का, जैसे कोई भी 2 अंक का गुना अगर आपको करना है, जैसे मान लीजिए 2 अंक का गुना करना है, ध्यान दीजिए इधर, मान लीजिए 23 इंटू 33, कुछ इस टाइप का गुना करना है, क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 3 गुना 3 3 3 जा 9, है ना। इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो बस लिखकर इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो क्या करेंगे, 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, 9 और 6 दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 का 5 हाथ में 1, क्लियर। 3 गुना 2 कितना हो गया 3 2 जा 6, हाथ वाला 1 7। अगर ये बात नहीं समझ में आया हो फिर से देखिए, मान लीजिए कोई गुना है 1 2 3 4 गुना है ना। क्या करेंगे 4 2 जा 8, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 4 गुना 1 4, 3 गुना 2 6, 6 और 4 10, 10 का 0 हाथ में 1, 3 गुना 1 3, हाथ वाला 1 4, बस हो गया 408। अभी भी अगर बात समझ में नहीं आया हो इस तरह से समझिए, मान लीजिए ए और बी है, सी और डी है, इसको हमको गुना करना है। हम लोग आखिर गुना करते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। पहला स्टेप में काम करते हैं, डी को बी के साथ गुना करते हैं, क्लियर। दूसरा स्टेप में अगर कुछ हासिल बच जाए तो आगे बढ़ा देंगे। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, डी को ए के साथ और सी को बी के साथ गुना करेंगे, है ना। डी को ए के साथ और सी को बी के साथ गुना करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, क्लियर। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सी को ए के साथ गुना कर देंगे, बस। और अगर हासिल आता जाएगा आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरह का बहुत सारा गुना है, बहुत सारा सुपर ट्रिक्स है, इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में दिक्कत होगा। लगभग 50 मिनट हो चुका है ना। चलिए आप लोग का छुट्टी नहीं हुआ है अभी,
अभी आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।